नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर इस समय। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति आदेश के लिए इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। सरकारों को चयनित शिक्षकों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे शिवराज सरकार हो या कमलनाथ सरकार हो। दोनों ही सरकारों ने अपने अपने वक्त में चयनित शिक्षकों को धोखा दिया है। हालत यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 30,000 चयनित शिक्षक, जो कि वर्ष 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और 2 में चुने गए थे, उन्हें 2 साल बाद भी अपने नियुक्ति आदेश नहीं मिले हैं। प्रदेश भर में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या इन 30,000 शिक्षकों के परिवार का गुस्सा सरकार पर उतर सकता है? चयनित शिक्षकों ने अब ऐलान किया है कि जब तक उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं मिल जाता, वे तब तक एक वक्त का खाना खाएंगे। पूरी समस्या क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के लगभग 30,000 चयनित शिक्षक पिछले 2 वर्षों से अपनी नियुक्ति आदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। उक्त अभ्यर्थियों का चयन वर्ष 2018 में वर्ग 1 और वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुआ था, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी इन चयनित शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में नियुक्त नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 के बाद वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी। लगभग 7 साल से शिक्षक बनने की तमन्ना रखने के बाद अभ्यर्थियों ने जी जान से पढ़ाई की, परीक्षा को पास किया, लेकिन फिर भी उक्त अभ्यर्थी 2 साल से नियुक्ति आदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। सरकार चयनित शिक्षकों को लेकर स्पष्ट नहीं है। प्रदेश के 28 सीटों पर चल रहे उपचुनाव में इन चयनित शिक्षकों के परिवारों का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षकों की भर्ती राजनीतिक तमाशे का हिस्सा बन गई है। चुनावी फायदे के लिए सरकार के द्वारा 1 साल सिर्फ ऐलान किया जाता है, अगले साल नौकरियां निकलती हैं, फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है जब तक चुनाव आ जाते हैं। ऐसे में 1 साल और गुजर जाता है। सरकार लौटी तो नौकरी मिलती है, अन्यथा नई सरकार नया पेंच फंसा देती है। 2011 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा था। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। छतरपुर के चयनित शिक्षक मिथिलेश हरदेनिया ने बताया कि वर्ष 2017 में शिवराज सरकार ने शिक्षक भर्ती करने का ऐलान किया। 2018 में चुनाव से पहले भर्तियां निकाली गईं और फिर नई सरकार ने 2019 में परीक्षाएं कराईं। राजनीतिक घटनाक्रम के कारण कमलनाथ की सरकार चली गई और फिर शिवराज सरकार आ गई। इसी में 15 महीने और गुजर गए। अब 2020 खत्म होने को है, लेकिन शिक्षकों को अब तक नियुक्ति आदेश नहीं मिले हैं। ये देखिए, प्रशासन की नीति है कि वो कब कर रही है, लेकिन हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं प्रशासन के द्वारा। और जब ये उस समय वैकेंसी निकाली गई तो वैकेंसी निकाली शिवराज सिंह जी ने, मतलब भाजपा सरकार ने वैकेंसी निकाली 2017 में। इन्होंने 17 में इन लोगों ने ये कह दिया था कि हम भर्ती निकालने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं 18 में विज्ञप्ति निकाली, फिर 19 हो गई, 20 हो गई और अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाए। और जब पहले 15 साल की सरकार थी शिवराज सिंह जी की, तो 2011 में इन लोगों ने परीक्षा करवाई थी शिक्षकों की, और 2011 से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, जैसे हमें शिक्षक ही बनना था या जो भी शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले हैं वो 2011 से इंतज़ार करते रहे और 18 में इन्होंने भर्ती की। केवल परीक्षा, वो भी परीक्षा नहीं, केवल इन्होंने विज्ञप्ति निकाली और इसके बाद आचार संहिता लग गई और उसका बहाना करके चुनाव आ गए और वो चले गए। मतलब चुनाव में लाभ लेने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया। इसके बाद कांग्रेस का शासन आ गया, तो कांग्रेस के शासन आने पे कमलनाथ जी ने परीक्षा दिलवाई, परीक्षा लेके और परीक्षा का रिजल्ट नहीं दिया बहुत दिनों तक, फिर हमें हड़ताल करनी पड़ी, तो फिर रिजल्ट बहुत दिनों बाद घोषित किया और रिजल्ट के बाद फिर हम लोग नियुक्ति के लिए आंदोलन करते रहे। ये था कि उपचुनाव आएगा, कहीं ना कहीं शासन हमें नियुक्ति देगी, तो और कई लोगों को लाभ दिया भी है चुनाव के लिए, लेकिन पता नहीं हम लोगों से ऐसी क्या नाराज़गी है शिवराज सिंह जी की जो हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाए। तो वहाँ कमलनाथ जी ने भी नियुक्ति नहीं दी और यहाँ इनकी सरकार बदल गई, तो शिवराज सिंह जी आए तो हम लोगों को ये लगा कि शायद इनकी भर्ती निकाली हुई है, ये अब नियुक्ति देंगे, तो उसी ढर्रे पर शिवराज सिंह जी चल पड़े और आज तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। छतरपुर के चयनित शिक्षक इंद्र कुमार रावत ने बताया कि प्रदेश भर के 30,000 चयनित शिक्षकों के परिवार पिछले 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं।
चयनित होने के बाद भी नौकरी न मिलने के कारण इनके परिवारों को भरण पोषण की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हम भोपाल, ग्वालियर में दर्जनों धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि कर चुके हैं। जिला स्तर पर भी खूब ज्ञापन दिए गए, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। हमें यह भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर हमें किस गुनाह की सजा मिल रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के इस पवित्र मौके पर हम सभी शिक्षक आज ये प्रण ले रहे हैं कि जब तक नियुक्ति आदेश नहीं मिल जाता तब तक हम एक वक्त का खाना खाएंगे। सनातन धर्म में पाप और पुण्य का फल मिलता है। अगर हमारा व्रत कोई पुण्य लाभ देगा तो इसका लाभ मिलेगा। हमारे साथ हो रहा अन्याय भी पाप है जिसकी सजा सरकार को भुगतना पड़ेगी। सर, हम 2018 से परेशान हैं और 2018 से आज दिनांक तक, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो या हमारी नियुक्ति के संबंध में हो, कई प्रकार से हम लोगों ने ज्ञापन, धरना सब कुछ कर लिया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर जो धरना दिया है ग्वालियर में, पूरे प्रदेश के सभी जिलों से इकट्ठे होकर, संगठित होकर सभी हमारे अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन शासन के द्वारा हमारी कोई भी नहीं सुनी गई है। हम 30,000 चयनित अभ्यर्थी हैं जो वर्ग 1 और 2 में चयनित हैं, जिनके 30,000 लोगों के परिवार में लाखों लोग हैं जो हम लोगों पर डिपेंड हैं। सभी परेशान हैं क्योंकि हम किसी न किसी प्रकार से शिक्षा विभाग से जुड़े थे और या प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट कॉलेज हो या कोचिंग संस्थान हो, उनसे अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब हम लोगों ने जब अपने आप को साबित कर लिया है, जब हम लोगों ने जो उन लोगों ने टेस्ट रखा है उसमें हमने क्वालिफाई करके दिखा दिया है, 2 साल की अवधि से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उस दौरान भी इनकी हम लोगों को मंशा नहीं है नियुक्ति देने की। और इसका पूरा का पूरा जो दारोमदार हम देते हैं वो मौजूदा सरकार के ऊपर देते हैं, क्योंकि 27% OBC आरक्षण का इन्होंने जो पेच फंसा दिया है उसके वजह से हो सकता है हम लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। लेकिन उस 27% में जो पहले रिजर्वेशन था वो 14% का था, अब माननीय कमलनाथ महोदय ने 27% किया है। भाई ठीक है, 13% लोगों के वजह से हम लोग 87% लोगों को क्यों फंसाया गया है? अगर आप हम लोगों की नियुक्ति देना ही चाहते हैं और आरक्षण का मुद्दा अगर बीच में है तो आप 13% को होल्ड करके हम 87% को दे दीजिए। लेकिन नहीं, दोनों ही सरकारों ने हमें ठगा है और मौजूदा सरकार से हमारी नाराज़गी बहुत अधिक है, क्योंकि इस दौरान मौजूदा सरकार जो है उसको बहुत अधिक समय मिला है। उपचुनाव में बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बता दें आंकड़ों के साथ में कि 3,000 लोग हम लोग चयनित हैं, ठीक है। 3,000 चयनित शिक्षकों के परिवार के लोग लाखों होंगे। साथ में जो वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं उसमें 30,000 लोग चयनित हैं और उनके लाखों लोग जो है वो परिवार में हैं। और साथ में हम आपको बता दें कि 7 जो वर्ग 3 के आपके अभ्यर्थी हैं जो अभी टेस्ट के लिए फॉर्म डाले हुए हैं उसमें 7.5 लोग हैं, 7.5 लाख लोग हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे लोग, क्योंकि वो लोग भी हम लोगों को देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये परेशान हो रहे हैं, हो सकता है भविष्य में हमें भी परेशान होना पड़ेगा। तो ये लाखों लोग उनसे रुष्ट हो रहे हैं और उपचुनाव में इसका खामियाजा उनको ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा छोटा हो या बड़ा हो, हम शासन के विरोध में हैं, चाहे वो हमारा मौजूदा सरकार हो या आपने जो कांग्रेस सरकार ने या किसी भी सरकार ने। हमें किसी से जातिगत बुराई नहीं है, हम केवल अपनी नियुक्ति चाहते हैं, नियुक्ति के संबंध में संघर्षरत हैं। और आज हमारे जितने भी साथी हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम एक और घोषणा करना चाहते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और हम नवरात्रि के पावन पर्व में आप लोगों को एक और घोषणा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के जितने भी चयनित शिक्षक हैं, मैं उन चयनित शिक्षकों की तरफ से कह रहा हूं कि आज दिनांक से जब तक नियुक्ति नहीं हुई है उस दिनांक तक मैं 1 टाइम का भोजन ग्रहण करूंगा। आज से 1 टाइम का भोजन ग्रहण करूंगा जब तक कि आपकी नियुक्ति, हमारी नियुक्ति हमें नहीं मिल जाती है। पेप्टिक टाइम में इस वक्त के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए हम लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर इस स्टोरी को देख रहे थे तो उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। हम Google Play Store पर भी ऐप के रूप में उपलब्ध हैं। नमस्कार।